मनके की माला आपने कई लोगों के पास देखी हो। ये माला घुमाते जाते, ईश्वर को स्मरण करते जाते और हर निकलते मोती के साथ एक पुण्य अर्जित करते। परंतु क्या यही सबके साथ होता है? नहीं। आपने ये भी देखा होगा, कई लोग वर्षों तक इस माला को घुमाते जाते, किंतु फिर भी कुछ नहीं होता। वही क्रोध, वही अहंकार, वही लालच, वही बाधाएं वैसे की वैसी रहती। फिर तो सारा परिश्रम व्यर्थ गया। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माला के मन के फेरते फेरते कई लोग अक्सर एक मन का फिराना भूल ही जाते। मन का मन। इसलिए अगली बार इस माला को फेरने से पूर्व सर्वप्रथम अपने मन को फेरना सीख लीजिए। जितने भी दुष्विचार हैं आपके मन में, निकाल फेंके, अंत कर दीजिए इन दुष्विचारों का। तभी आएगी शांति, तभी मिलेगा संतोष और तभी आएगा प्रेम। इस पत्थर को देख रहे हैं हम, नदी की तलहटी पर पाया जाता है। प्रयास करता है कि नदी के जल के प्रवाह को रोक सके। क्या रोक पाता है? कदापि नहीं। उल्टा वो अपने तीखे छोरों को गोल कर बैठता है। अब इसे सीखने वाली बात क्या है? इसे सीखने वाली बात ये कि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ जीवन में केवल आगे बढ़ता है बिना रुके, वो ना केवल अपना लक्ष्य प्राप्त करता है बल्कि मार्ग में आने वाली बाधाओं का अस्तित्व ही बदल देता है। तो आप क्या बनना चाहेंगे? वो व्यक्ति जो बाधाओं को चीर कर आगे बढ़ता है, या वो व्यक्ति जो किसी और के मार्ग में बाधा बनता है और अपना अस्तित्व ही खो बैठता है? निर्णय आपका। समय अत्यंत कठोर स्वामी। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, इस कार्य में जो है अत्यधिक समय लग जाएगा, इसके विषय में सोचने के लिए मुझे समय ही चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं। यदि आपने ये निश्चित करने में समय लगा दिया कि आपको क्या करना है, तो समय ये अवश्य निश्चित कर लेगा कि आपके साथ क्या करना है। क्योंकि ये समय अत्यंत कठोर होता है। जब तक आपके साथ है, इसका आदर करना सीखें, इसका सम्मान करना सीखें, इसका सदुपयोग करना सीखें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस समय को, स्वयं को और आपको बदलने में अधिक समय नहीं लगेगा। हीरा हमारे लिए अत्यंत विशेष, अत्यंत प्रिय, अत्यंत चमकता। हीरे की चमक तो सभी जानते, किंतु ये चमक आती कैसे? किसी दूसरे हीरे से इस हीरे को तराशा गया है, तब जाके ये संभव हो पाए। कितनी अच्छी बात है। स्वयं से स्वयं को तराशो और स्वयं को ही और बेहतर बना दो। अब सोचिए, क्या कीचड़ से कीचड़ को साफ किया जा सकता है? नहीं। उसके लिए आपको आवश्यकता होगी शुद्ध निर्मल जल की। अब इसी प्रकार अच्छाई से अच्छाई को और भी अधिक सुंदर बनाया जा सकता है, किंतु बुराई से बुराई को सुधारा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम अपने मन को पावन करें, अपने मन को शुद्ध करें और फिर देखें इस दृष्टि से इस संसार को। ये संसार अपने आप शुद्ध लगने लगेगा। यदि किसी में आप विकार देखो तो शुभ कर्म करके उसके विकार दूर करने का प्रयास करो, उसकी सहायता करो, ना कि उसके विकार देख के स्वयं के मन में विकार लाओ। इस संसार में विजय के लिए, सफलता के लिए शक्ति, धैर्य, साहस
मित्रों का साथ, इन सब के साथ साथ और क्या है जो आवश्यक है? विश्वास। सत्य कहूं तो यह विश्वास वास्तव में अमूल्य है, किंतु दो धारी तलवार की भांति है। यह आपको बल भी दे सकता है, शक्तिशाली भी बना सकता है, दुर्बल भी बना सकता है। कैसे? यदि आप केवल दूसरों पर विश्वास करते हो, ये सब मुझे संभाल लेंगे, आपका विश्वास केवल दूसरों पर है और उस विश्वास के आधार पर आप कर्म करते हो, तो आप दुर्बल ही बनोगे। किंतु यही विश्वास यदि आपका स्वयं पर है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं स्वयं को संभाल लूंगा, मैं अपना मार्ग बना लूंगा, संकटों का सामना मैं कर लूंगा और जीवन में आगे बढ़ूंगा, तो यह विश्वास आपको बल देगा। तब निर्णय आपका है, क्या चाहते हैं आप? ये विश्वास आपको बल दे या दुर्बलता? सोचिए। कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने घर के आंगन में कोई बीज बोते हैं, उसका विकास होता है एक सुंदर से वृक्ष में, उसकी शाखाएं पड़ोसी के घर में भी जाती है, फलों की वर्षा पड़ोसी के घर में भी होती है, और हम सोचते हैं कि वृक्ष हम उगाए और फल आप खाओ। ये कैसी बात हुई? आपको ये बात समझनी होगी कि ये भौतिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं, कभी अपने घर के आंगन में प्रेम का वृक्ष उगाकर देखिए, उसकी भी शाखाएं पड़ोसी के घर में जाएंगी, फलों की वर्षा वहां भी होगी, किंतु वो फल मांगने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। वही फल दुगनी मात्रा में आपके पास पुनः लौट कर आएंगे। तो अपने घर में और अपने मन में प्रेम का वृक्ष उगाइए, ये जीवन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।